नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वर्ल्ड चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी है ससुर का सबक। आइए सुनते हैं कहानी को। आजकल राजेश जी अपने बेटे और बहू के पास रहते। अभी वो बाहर से घूम कर आए थे, तभी उनकी बहू की आवाज़ उनके कानों में पड़ी। अरे माँ, जानती हो, बुढ़ाऊ को दिन भर कुछ न कुछ चबाने को चाहिए और 5-6 बार चाय के साथ बिस्कुट, गुंजा, पकौड़ी चाहिए होता है। एकदम पक गई हूँ उनकी फरमाइशों का अंबार पूरा करते करते। बहू पूजा की आवाज़ सुनकर ससुर राजेश जी एकदम सन्न रह गए। कटुता का एहसास से लबरेज बहू उनका अपमान किया है। उन्होंने कुछ कहा नहीं, अपने आंसू पोंछते हुए और अपने कमरे में जाकर लेट गए। 80 साल के वो हो चुके थे। राजेश जी की पत्नी कुछ साल पूर्व सिधार गई थी। तभी बेटे ने उनको शहर आकर रहने को कहा था, इसलिए वो करीब 6 महीने से बेटे बहू के साथ रह रहे थे। रसोई घर से स्वयं ही भोजन लेकर खा लेते थे, अपने कपड़े खुद धो लेते थे, 2 ही बार चाय पीते थे। अपने छोटे मोटे काम वो खुद से ही कर लेते थे ताकि बहू पर ज़्यादा बोझ ना पड़े। फिर भी बहू का इस तरह से सफ़ेद झूठ बोलना उनके दिल को छलनी कर रहा था। अपने बनाए मकान में वो अच्छे खासे रह रहे थे, लेकिन बेटा मनीष को पिता का अकेले रहना खलता था, तो वो उन्हें लेने आ गया था। इसलिए वो उसकी बात का मान रखते हुए गांव से शहर आ गए थे, वरना उनका बिल्कुल भी मन नहीं था शहर आने को। वो पत्नी की यादों में सहारे अच्छे से ज़िंदगी गुजार रहे थे और गांव में उनके हम उम्र लोग भी थे, लेकिन वो बेटे बहू की मोहब्बत में आ गए। उनको नहीं पता था बहू को उनका रहना इतना परेशान करेगा। वो कभी बहू को कुछ नहीं कहते थे। शाम को बहू चाय और बिस्कुट लेकर दे गई। चुपचाप खाकर बाहर घूमने निकल गए। जानबूझकर जूठे कप को अपने कमरे में छोड़कर चले गए ताकि बहू की प्रतिक्रिया जान सके। 2 घंटे बाद लौटे हैं। साथ में बाजार से आम, लीची और 2-4 किलो हरी सब्जी, 1 किलो छेना की मिठाई बहू को पकड़ा कर हाथ मुंह धोने गुसल खाने में गए हुए थे। इतना सारा खाने पीने की वस्तु को देख बेटा भी उत्साहित होकर बोला, वाह पापा, आप तो पूरा बाजार ही खरीद लाए। क्या बात है। और मिठाई के डिब्बे से मिठाई खाई और पापा को खिलाता है। बहू पूजा ससुर को देख रही है कि आज सूरज कहाँ से निकल गया है कि सामान लेकर आए हैं। फिर हमको क्या है, बाप बेटा खाएं पिएं। कंधे उचकाते रात के खाने की तैयारी में मशगूल हो गई और राजेश जी भी बेटे के पास बैठ गए। अच्छा बेटा, पकौड़ी खाने का जी हो रहा है। राजेश जी जानबूझकर बेटे मनीष को छेड़ते हुए बोले। वो भी रात के 8 बजे। लेकिन पापा, अब तो रात के खाने का समय हो रहा है और पूजा खाना भी बना रही है। चलिए खाना खा लेते हैं, कल पकौड़े बनवा लीजिएगा। मनीष उठने लगा, तभी राजेश जी इशारे से बैठने को कहते हैं। उसकी ओर मुखातिब होकर कहने लगे, देख बेटा, तेरा बूढ़ा बाप सटिया गया है, इसलिए अभी ही खाने का मन कर रहा है। क्या करें हम, कैसे मन को महसूस कर रहे हैं, इसलिए बहू को बोलना कि पकौड़े बना दे अभी। देख बेटा, अब मेरा क्या भरोसा, पका आम हूँ, कब टपक जाऊँ क्या पता। पिता की बात सुनकर मनीष भी भावुक हो गया और बोला, पापा ऐसी बातें मत किया करें। ठीक है पापा, मैं पूजा से बोलता हूँ। और जब मनीष ने पूजा से पकौड़े बनाने को कहा तो पूजा जल भुन गई, लेकिन अब मनीष के सामने कुछ कह न सकी। मजबूरी थी उसकी, बुढ़ाऊ को बर्दाश्त करना पड़ता था। पूजा को पहले पकौड़े तलने पड़े, फिर आधे घंटे बाद भोजन देना पड़ा। इस वजह से मन ही मन वो कसमसा गई। सब खा पी कर सोने चले गए। अब ये रोज़ का हो गया। राजेश जी इस तरह बेटे के समक्ष ही जानबूझकर फरमाइश करते ताकि बहू की अकल को ठिकाने पर ला सके। एक दिन पूजा के सब्र का बांध टूट गया और अपने पति से रोते रोते कहती है, देखो जी, आप अपने पापा से कहिए ना, खाने के समय कभी कॉफ़ी, कभी पकौड़े, खाने के समय कभी भी कुछ भी मांगते हैं। एकदम परेशान हो जाती हूँ मैं। लेकिन पापा वृद्ध है ना, जो मांगते हैं वो खिला पिला दिया करो। माँ भी नहीं है ना, ऐसे में वो तुमसे ही कहेंगे। कहकर करवट बदलकर मनीष सो गया और पूजा अपना मुंह लेकर रह गई। अब उसके सर से पानी ऊपर हो रहा था।
पूजा बहुत परेशान हो गई थी। उसने सोचा मनीष से कुछ कहना बेकार है, ससुर जी से ही बात की जाए। राजेश जी के पास जाकर कहती है, पापा आप शाम को नाश्ता कर लिया करिए। रात के समय नाश्ता खाना एक साथ बनाने में दिक्कत हो रही है। अरे बहू, क्या परेशानी है? बेटे के सामने खाना पीना अच्छा लगता है। वैसे भी तुम मनीष के ऑफिस चले जाने के उपरांत ना तो कभी खाना देती हो, ना ही कुछ अच्छा सा पकवान बनाती हो। इसलिए बेटे के रहते ही मैं बोलता हूँ ताकि तुम मेरे मन मुताबिक खाना बना सको। वैसे भी तुम मायके फ़ोन कर बोलती हो ना, मैं तुम्हें तंग करता रहता हूँ। ऐसे अपशिष्ट अमर्यादित शब्द बोलकर अपने पिता को भी बोलोगी क्या, या फिर कुछ और? ससुर के जवाब से पूजा निरुत्तर होकर रह गई। आज उसकी पोल खुल चुकी थी। अब उसे डर था कहीं ये बात मनीष को ना पता चल जाए। और पूजा राजेश जी का अब खूब ख्याल रख रही थी और उनसे माफ़ी भी मांगी। राजेश जी ने कहा, बेटा जो इज्जत अपने पिता की करती हो, थोड़ी सी ससुर की कर दोगी तो छोटी नहीं हो जाओगी। पूजा ने कहा, बाबूजी मुझे माफ़ कर दें, मैं गलत थी। राजेश जी ने बहू के सर पर हाथ रखा था और उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, खुश रहो। अब घर का माहौल बहुत खुशगवार हो गया था। अक्सर राजेश जी बहू के काम में मदद भी करवा देते थे और पूजा का मूड भी अच्छा रहता था। मनीष भी ये दृश्य देखकर बहुत खुश हो जाता था। हमें अपने बड़ों की इज्जत हमेशा करनी चाहिए। जैसे हम अपने माता पिता की करते हैं, वैसे ही हमें अपने सास ससुर की भी इज्जत करते रहना चाहिए। उनके लिए अपशब्द नहीं कहना चाहिए। ससुर भी पिता की तरह ही होते हैं, फिर हम उनको बोझ क्यों समझते हैं? हम चाहते हैं हमारे माँ बाप को भाई भाभी खुश रखे, उनकी हर ज़रूरत को पूरी करे, उनको इज्जत दें। तो फिर हम अपने सास ससुर को वही इज्जत क्यों नहीं देते? जैसा हम अपने माँ बाप के लिए सोचते हैं, वैसे ही हमें अपने सास ससुर के लिए भी सोचना और करना चाहिए। और दोनों माँ बाप में भेदभाव भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।